बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शिफा शाब हेल्थ टीवी यूट्यूब पर डॉक्टर RD अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, किसी भी मुल्क का जो सरबराह होता है वो ऐसे ही है जैसे एक ख़ानदान का बाप होता है और वो तर्जमानी करता है उस पूरी कौम की। तो वो उसकी हर उसका जो फेल है वो भी कौम की तर्जमानी कर रहा होता है। तो आज आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। असल में इस किस्से का आखिर में आपको वीडियो के बताऊंगा कि ये मैं किस्सा आपको क्यों सुना रहा हूँ। असल में हर जो फेल है सरबराहने ममलकत का, वो उस कौम के चूँकि वो नुमाइंदगी कर रहा होता है, इसलिए उस फेल को उस कौम का फेल भी समझा जाता है। जैसे कहते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये उस कंपनी का, उस घर का सरबराह है, उस मुल्क का सरबराह है, तो वो उस मुल्क की बात हो रही होती है। तो आज ये जो अपील, इसमें सरबराहने ममलकत जो हैं हमारे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और इसी तरह जो बाकी सरबराहने ममलकत जो है उनसे जो अपील करना चाहता हूँ मैं, उससे पहले मैं एक किस्सा सुनाता हूँ एक मशहूर बादशाह का। तो एक रात उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपने वज़ीर से, जो कि उसका उस्ताद भी था, उससे कहा कि मुझे कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे मुझे सुकून मिल जाए। तो उसने ये कहा, चूँकि उस इलाके में कहत पड़ चुका था तो वो कहत पर काबू नहीं पा सकता था, तो इसलिए वो परेशान था अपने राया के लिए, अपनी अवाम के लिए। तो वज़ीर ने, उसके जो उस्ताद ने उसको किस्सा सुनाया कि एक जंगल में एक बंदरिया थी और उसने अपना बच्चा जो है एक बादशाह के हवाले किया कि मैं सफ़र पे जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। बादशाह, जो कि जंगल का बादशाह शेर होता है, तो उसने उसकी बड़ी देखभाल की। तो एक दिन एक चील जो थी वो उस बंदरिया के बच्चे को ले गई। तो जब बंदरिया वापस आई तो उसने मुतालबा किया कि मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तो उसने, बादशाह ने कहा, जंगल के बादशाह ने, शेर ने कहा कि ये तो चील ले गई है तुम्हारे बच्चे को। तो उसने कहा तुम मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके, तुम जंगल की कैसे हिफाजत करोगे? तो उसने कहा, बादशाह ने, कि जो ज़मीन के मामलात होते हैं जंगल के, वो ताकत से या इत्तेहाद से वो उसका हल किया जा सकता है, लेकिन ये तो आसमान से ये आफत आई है, ये जो तुम्हारे बच्चे को ले गई। तो इसलिए उस वज़ीर ने ये बादशाह को समझाने की कोशिश की कि ये जो आफत कहत आई है ये अल्लाह की तरफ से आई है, तो अल्लाह से ही रजू करना पड़ेगा। ये जंगल का बादशाह शेर ताकत से उसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़मीन का मामला हो तो हम सारे मुत्तहिद हो के उसको, उसका हल तलाश कर सकते हैं, लेकिन जब मामला ही आसमान से हो तो फिर उसका उसी से रजू करना ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये किस्सा सुनाने का मकसद था कि ये आफत भी अल्लाह की तरफ से ही है। ये बीमारी, ये वबा जो है, ये कोरोना वायरस, ये अल्लाह की तरफ से है। तो इससे निकलने का रास्ता भी अल्लाह के आगे सरनगू होके और तौबा रास्ता अख्तियार करके है। तो चूँकि जब छोटे छोटे मामलात होते हैं तो इनफरादी तौबा जो है उससे शायद दूर हो जाते हैं। जब कौमों के गुनाह होते हैं या पूरी इंसानियत के गुनाह हों तो फिर सरबराहने ममलकत जो हैं उनकी तौबा मिलकर पूरी कौम की जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो वो शायद नहीं, यकीनन अल्लाह ताला हमें इस वबा से निकालेंगे। तो नाज़रीन, जो है, जो सरबराहने ममलकत होते हैं वो किसी भी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब, इसी तरह सऊदी अरब के फरमारवा, इसी तरह हमारे जो तैयब उर्दगान हैं और बाकी इस्लामी जो ममलकत हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके सरबराहने ममलकत को खाना काबा अल्लाह के हजूर जो है वो गिड़गिड़ा के तौबा भी करनी चाहिए कौमों की तरफ से,
اور جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے وبا سے جلد از جلد نکال دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سربراہان مملکت کی جو توبہ ہے اجتماعی، وہ پوری امت کی طرف سے ہو جائے گی تو وہ شاید پوری انسانیت کی طرف سے بھی ہو جائے گی، تو ساری انسانیت جو ہے شاید اس توبہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس وبا سے مکمل طور پر، مستقل طور پر اور جلد از جلد نکل جائے۔ تو یہی میری درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے جو سربراہان مملکت ہیں ان کو بھی اور ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں جو ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اللہ کی ہم سے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ایسی جو ہے زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین۔